अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों से लॉकडाउन है और आज लॉकडाउन का 16 अप्रैल हो चुका, यानी कि 22 से 23 दिन हो चुका। देखिए, लॉकडाउन चल रही है और वायरस के ख़िलाफ़ अभी जो जितना भी जानकारी है कि ये वायरस जो है एक दूसरे के संपर्क से फैलती है, तो ऐसा पूरी तरीके से मतलब फैली हुई है खबर, ये फैली हुई है कि वायरस किसी के छूने से, किसी के संपर्क में आने से आपको हो सकती है। तो देखिए, एक स्टेप सरकार उठा रही है कि लॉकडाउन कर रही है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया पर अगर नज़र डालेंगे तो कई सारे ऐसे देश है कि जो धीरे धीरे अब इस वायरस से उबर रहा है और फिर वो जो है अपने इकोनॉमी को खोलता चला जा रहा है। चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो चाइना, तो पूरी तरीके से खुला है। और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का इकोनॉमी भी कुछ ना कुछ चल रहा है और अमेरिका की स्थिति अभी थोड़ी गंभीर थी, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से लॉकडाउन अभी भी नहीं है। अमेरिका में अभी भी मार्केट मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, मतलब लोगों के ऊपर कि एक दूसरे के संपर्क में ना हो, लेकिन पूरी तरीके से पूरा अमेरिका लॉकडाउन नहीं है। आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, जो स्टेप उठा रही है सरकार का एक ही स्टेप है कि अपने घर में रहो, कि अपने घर से बाहर नहीं निकलो, और दूसरा कोई उपाय नहीं बताई जा रही है कि इससे आगे क्या किया जाए। अब देखिए कि कई सारी रिपोर्टें इस पर आ रही है, जैसे ICMR की एक रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत, देखिए कि एग्रेसिव स्टेप कोविड-19 के ख़िलाफ़ एग्रेसिव स्टेप नहीं ले रही है। भारत का जो स्टेप जो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे कोरोना को रोकना चाहती है। सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे कोरोना को रोका नहीं जा सकता। अगर वाकई में ये वायरस एग्जिस्ट करता है, लोगों को एक दूसरे से ट्रांसमिट करता है, तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन करके नहीं रख सकते। लॉकडाउन करके इसको आप एग्रेसिव तरीके से लेना पड़ेगा। अब देखिए, लॉकडाउन में जितने भी लोग हैं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, आप किस के संपर्क में आते हैं, रोज़ आते हैं। आप घर में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करते, घर में आपका कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होता है। बाकी कई सारी जगह पर आप बैठते होंगे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी आप स्वस्थ हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, भारत इतना दिन तक अपना इकोनॉमी को ठप करके, लॉकडाउन करके और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देखिए कि हर समस्या का कई सारा समाधान होता है और समाधान हमें अलग अलग दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, अलग अलग उपाय सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई समाधान बहुत महंगा हमारे लिए पड़ रहा है तो वो समाधान भी हमारे लिए काल है, और अगर कोई समाधान हमारे लिए उससे बेहतर समाधान, उससे बेहतर सॉल्यूशन अगर हमारे सामने है तो उस सॉल्यूशन की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे हम कोविड-19 को ट्रैक नहीं कर सकते। और भारत सरकार सिर्फ लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के आगे आ रही है, सिर्फ टाइम बढ़ा रही है। 3 मई, अब 3 मई हो चुकी है, तो ये लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन करके हम कोविड-19 को नहीं टैकल कर सकते, ये आप लोग भी सोच सकते हैं। तो देखिए, इसका क्या उपाय था? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करना था। देखिए, 5000 तकरीबन जो है हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही थी। अब 5000 टेस्टिंग हो रही थी, ये 5000 टेस्टिंग काफ़ी नहीं थी। बुधवार को सिर्फ 26,351 सैंपल लिया गया, और जब सैंपल भी जब 26,000 जब सैंपल लिया गया तो इस सैंपल की रिपोर्टें भी, यानी कि इसके आने में भी बहुत मतलब काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे 8 घंटा में रिपोर्टें आ जाती है। कोविड-19 का जो पॉजिटिव टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्टें जो है आ जाती है 8 घंटों में, लेकिन अभी 32 से 36 घंटे के बाद भी रिपोर्टें नहीं आ रही, अगर 26,351 सैंपल ले लिया जाता है तो किस तरीके से हमारी सिस्टम में मतलब किस कह सकते हैं कि सुस्ती कितना है, कि हमें एग्रेसिव स्टेप लेना चाहिए। भारत इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लॉकडाउन भारत नहीं अफोर्ड कर सकता है। हमें कोविड-19 को ट्रैक करना है, उस पर अटैक करना है, और ये अटैक करना केवल लॉकडाउन इसका समस्या नहीं है, इसको ट्रैक करना है, ट्रेस करना है। इसको ट्रेस करने के लिए कहाँ कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेने के बाद ही ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अब हम लॉकडाउन
कोविड-19 से के महामारी से उबर सकते हैं। तो सैंपल सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सैंपल भी अगर हम लोगों ने लिया बुधवार को 26,000, तो इसके भी रिपोर्टें जो है कोई अता पता नहीं है, मतलब टाइम पर रिपोर्टें नहीं आती है। तो देखिए सिर्फ एक ही चीज़ें चल रहा है हमारे यहाँ, 258 मौतें हो गई है, और ये जो मौतें हुई है ये कोविड-19 की वजह से देखेंगे 80 पर। देखिए अब इस पर भी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो मौतें होती है जितनी भी कोविड-19 से, आप देखिएगा कि उसका एज तकरीबन 50+ होता है। तो हमें इस पर आगे आना चाहिए कि 50+ जब एज होता है तो इसके एक और हमारे लिए ऑप्शन मिलता है कि क्या ये जो वायरस है कि सिर्फ मतलब एजेड लोगों के ऊपर ज़्यादा तरीके से मतलब हावी है और यंगस्टर के ऊपर थोड़ा कम है। तो इसके बारे में हमें आगे सोचना और इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्या इसके लिए हम कुछ अपने इकोनॉमी को ओपन करने के बारे में कुछ सोच सकते हैं, या फिर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़िला को हमको ट्रैक करना है, पॉजिटिव केसेस जो भी है उसको कंफर्म करना है, और फिर कोशिश करना है कि वहाँ का अर्थव्यवस्था को खोला जाए। क्योंकि भारत एफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत जैसा देश इतना दिन तक लॉकडाउन एफोर्ड नहीं कर सकता। आपको कोविड-19 को अटैक करना पड़ेगा। आप सिर्फ घर में बिठा करके कोविड-19 को ट्रेस नहीं कर सकते। कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते घर में, और जब जिन गरीबों को भूख लगता है, जब वो रोड पर लाइनें लगाते हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पाता। जब लोगों को ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तरफ, जब वो भागते हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर पाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करना है पॉजिटिव कैसे निकालने का, ट्रेस करने का। जब तक हम ट्रेस नहीं करेंगे तो घर पर बैठ कर के कोविड-19 को हम कभी भी हरा नहीं सकेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे ये वायरस हमारे पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करता चला जा रहा है, ये वायरस हमें इसके और भी कई रास्ते हैं, उस रास्ते की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेने की ज़रूरत है। अब हमारे पास टेस्ट, देखिए टेस्ट है कितना, सॉरी बढ़ गया। तो हमारे टेस्ट है अब तक, देखिए टेस्ट बहुत कम, 250 अभी तक हमारे पास लैब है। सोचने की बात है, इतना बड़ा देश में 250 लैब अभी हमारे पास है। इसके पूरे रिपोर्ट को आप पढ़िए आप गौर से, हम एक एक लाइन नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको जो पॉइंट है वो बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए इस पर मेडिकल कॉलेज का हेड प्रोफेसर जैकब जॉन कहते हैं कि टेस्टिंग सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। टेस्टिंग सिस्टम को आगे लेकर के आना बहुत ज़रूरी है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सिर्फ लॉकडाउन घर पर रहने की घर पर रहना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज़ का हम हल नहीं है। घर पर रहना सिर्फ हल नहीं है। देखिए दक्षिण कोरिया ने भी यही काम किया, चाइना ने भी यही काम किया, जर्मनी ने भी यही काम किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने टेस्टिंग की, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके रैपिड टेस्ट की बहुत फास्ट, और इस तरीके से जो है अपने इकोनॉमी को जो है खोलने में वो लोग अब कामयाब हो पा रहे हैं। देखिए अमेरिका भी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, अभी आप रिपोर्टें पढ़ रहे होंगे, अमेरिका भी सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है, और फिर उसकी जो है चीज़ जो है बहुत तेज़ी से चल रही है। तो हमें टेस्टिंग पर ध्यान देना होगा। जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, और इसके कई सारे सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि और क्या क्या समाधान हो सकते हैं लॉकडाउन के अलावा, जो कि हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। लॉकडाउन हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी भरकम बोझ ला रही है। इसके अलावा और क्या हम स्टेप ले सकते हैं, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ लॉकडाउन ही समस्या का समाधान नहीं है। ये लॉकडाउन एक समाधान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाधान एक अकेला समाधान नहीं। चलिए इस विषय में गौर कीजिए, और आगे तक ये मैसेज दीजिए लोगों को, ताकि जानकारी हो, और हो सके ऐसे लोगों के पास भी पहुँचे कि जहाँ से उन लोगों तक के पास भी ये बात पहुँचे, जहाँ आगे उन लोगों तक पहुँचा सके जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं। तो ठीक है, चलिए।